हर सांस प्रश्वास में बंधुओं मलियाचल की शुचल शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र के चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। सांसों का कोई पता नहीं कि कौन सी सांस आखिरी हो, कौन सी सांस आखिरी हो ये हमें पता नहीं। सो महाराज समय का सदुपयोग हम कर ले। भगवान ने जो सांसें दी हैं इन सांसों का सदुपयोग क्या है? बोले भगवान का नाम हम ले। जैसी भी स्थिति हो परिस्थिति हो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहे। जहां भी रहे जैसी स्थिति में रहे पर भगवान का नाम लेते रहे। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्ते विनास्ते विनास्ते व्यगतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है और दूसरा कोई साधन नहीं जो हमारा कल्याण करे। बंधुओं, मैंने एक दिन आपको बड़ी अच्छी बात कही थी। आज आपको मेरी ये बात ऐसी लग रही होगी, हाँ ठीक है, हर व्यक्ति तो कहता है नाम भगवान का लेते रहो, लेकिन भैया नाम लेने का फल क्या है इसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता। नाम का स्वरूप भैया इस कलिकाल में यदि भव सागर से पार जाना है तो नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि हम इन गृहस्थियों के कार्य में लगे हैं, इन संसार के संबंधों को निभाने में लगे हैं। ये संबंध भी महत्वपूर्ण है, पर जितना भगवान का नाम महत्वपूर्ण उतने महत्वपूर्ण तो ये नहीं। तो भैया जितनी प्राथमिकता हम संसार के संबंधों को देते हैं, संसारिक कार्यों को देते हैं, इतनी महत्वता हमें भगवान के नाम को भी देनी चाहिए। दिन भर में अरे हम गृह कार्यों के लिए अनंत समय निकाल लेते हैं, कितना समय लगाते हैं। हर काम के लिए हमारे पास समय है, हर कार्य को संपादित करने के लिए हमारे पास समय है, तो क्या भगवान के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? अरे जिस परमात्मा ने मनुष्य की देह प्रदान की, क्या उस परमात्मा के लिए हमारे पास कोई समय नहीं? और मैंने एक दिन कहा था कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अरे परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर उससे आगे हमारा साथी कौन होगा? फिर उसके आगे हमारा सहयोगी कौन होगा? ये परिवार, ये रिश्तेदार तो महाराज केवल शमशान तक। पत्नी घर के बाहर तक सांस दे, बेटा आपकी देह में आग लगा देगा, उसके बाद कहेगा पिता मैंने अपना कर्म कर दिया, मेरा जो दायित्व था वह मैंने पूरा कर दिया, अब आपकी आप जानो। फिर उस समय हमारा सहयोगी यही भगवान का नाम होगा। जो आप ये नाम ये कथा श्रवण कर रहे हैं यही आपका साथ दे। तो बंधुओं, यहाँ भगवान की सुंदर इंद्र ने स्तुति की है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की अनंत कथाएं श्रवण करवाते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। एकादशाम निराहारः संभ्यर्च जनार्दनः स्नातु नंदस्तु कालिंद्याम द्वादशाम जलमाविशत्। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा कार्तिक शुक्ल की एकादशी का व्रत किया करते हैं। वस्तुतः नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया। भैया देखो कथा तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन तीन चीजें हम भी जीवन में धारण करें। प्रथम, हम सभी एकादशी का व्रत करने लग जाए। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी। भगवान ने गीता में कहा है कि अन्य सभ्य व्रत श्रेष्ठ है, लेकिन एकादशी परम श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत मेरा ही स्वरूप है।
प्रत्येक एकादशी को हम उपवास करें, व्रत करें, मस्तक पर भगवान का तिलक उर्दपुंड धारण करें, गले में तुलसी की कंठी पहने, या कंठ लगने नलिनाक्ष माला, भैया जिसके कंठ में तुलसी की माला होती है, तुलसी कंठी धारण की जाए, नलिनाक्ष कमलगट्टे की माला, लसद उर्दपुंड्रे, मस्तक पर उर्दपुंड हो, भुजाओं पर विशाल भगवान के आयुधों के चिन्ह हो, ते वैष्णवा नाम, ऐसे वैष्णव त्रिभुवन को पवित्र करने वाले। आपने बड़ा सुंदर सुंदरकांड की कथा सुनी है, रामचरित सुना है। श्री हनुमान जी महाराज, सभी माताएं शांति से बैठ जाएं और मेरी ओर ही देखें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा श्रेष्ठ मैं आप लोगों को वर्णन सुनाऊं। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, विभीषण से भेंट हुई, तो हनुमान जी ने क्या देखा? नव तुलसी के वृंद तह देखी हर्ष कपिरा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरणी ना जाय, और नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिला। हनुमान जी ने देखा राम जी के आयुध बने हैं, रामायुध, अंकित ग्रह, घर पर क्या बने हैं? भगवान के आयुध। भगवान के आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण, ये भगवान के आयुध हैं। राम जी के आयुध विभीषण के घर पर बने हुए। नव तुलसी के वृंद, तुलसी का बिरवा था, तुलसी के नवीन नवीन कोपले, बड़े सुंदर तुलसी के वृक्ष दिखाई पड़े। नव तुलसी के वृंद तह देखी हर्ष कपिरा। तो उस दृश्य को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो। एक घर था जिस घर पर राम जी के आयुध बने थे और तुलसी वृक्ष लगा था, तो हनुमान जी उस घर को देखकर प्रसन्न हो, है ना? इस पंच तत्व के इस देह को हम घर कहते हैं। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। यह पांच तत्वों से बना हुआ घर ही तो है। यह पांच तत्वों से बना हुआ घर ही तो है। अरे जो लोग द्वारिका के सन्निकट रहते हैं, कुछ ऐसे भी महान भाव हैं जो द्वारिका जी के समीप ही रहते हैं। और जो कोई द्वारिका गया हो, माताओं आपने देखा होगा जो मूल द्वारिका है वहां भगवान की छाप दी जाती है, वहां भगवान की छाप दी जाती है। मेरे भी भुजाओं पर लगी हुई है, अब आप लोगों को तो दूर से दिखेगी नहीं। हाँ, हमारे माता जी ने ले रखी है, देखो बता रही। तो ये भगवान की क्या है? ये आयुध है। ये आयुध जब इस घर पर बनेंगे, रामायुध अंकित ग्रह, ये घर भी राम जी के आयुधों से अंकित हो जाएगा। और नव तुलसी के वृंदतः तुलसी की सुंदर कंठी गले में आ जाएगी। तो देखी हर्ष कपिर आए। जब भगवान के सामने जावेंगे, जब हनुमान जी के सामने जावेंगे, तो हनुमान जी इस घर को भी देखकर प्रसन्न हो जावेंगे कि निश्चित भगवान का कोई भक्त आया है। तो अपने मन को ही मंदिर बना ले और श्री कृष्ण को इसमें बिठा ले। इस घर को ही हम भगवान का मंदिर बना ले। देखिए सुंदरकांड में कितना सुंदर, इसके आगे ही चौपाई है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण उठे तो क्या किया? प्रातः उठकर राम राम ते ही सुमिरन कीना, अपने मुख से राम जी का नाम सुमिरन किया। और यहाँ कितना सुंदर सज्जन की परिभाषा मिल गई कि सज्जन कौन, सज्जन किसे समझे, सज्जन कौन होता है। तो विभीषण ने उठकर कहा राम राम
और हनुमान जी कहने लगे, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्षी। हनुमान जी मन में प्रसन्न हो गए, कभी सज्जन चीना, पहचान गए कोई सज्जन इस घर में रहता है। अर्थात जो प्रातः उठकर राम राम करता है वही व्यक्ति तो सज्जन है। सज्जन कौन है? बोले जो प्रातः उठकर राम राम करता। तो भैया एकादशी का व्रत हम सभी करना प्रारंभ करें और सुंदर गले में तुलसी जी की कंठी धारण करें। माताओं, शास्त्र का यह मत है कि जो व्यक्ति स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुलसी की कंठी को पहनकर स्नान करता है, समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल उसे जितनी बार स्नान करेगा उसे प्राप्त होता जाएगा। तुलसी के इन हीरों से, इन मोतियों से टकराकर महाराज इनसे स्पर्श होकर जो जल हमारे शरीर पर जाएगा वह समस्त तीर्थों के समान बन जाएगा। अरे जिसके गले में तुलसी हो महाराज उसे कभी यमदूत नहीं ले जा सकते। तभी तो जो व्यक्ति मरणासन्न होता है उसके मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है, तुलसी पत्र दिया जाता है, भगवान की चरणामृत दी जाती है। भैया जो नित्य चरणामृत लेता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जो चरणामृत लेता है वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो नित्य भगवान विष्णु का चरणामृत लेता है उसे फिर भव सागर में नहीं आना पड़ता, वो तो मुक्त हो जाता है। तो तुलसी काष्ठ की हम सभी कंठी पहने, माला पहने, तुलसी जी की माला हो, मस्तक पर सबके तिलक हो।